जी स्टूडेंट, मैं आपको जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है? इट एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सपोज वी फाइंड force of attraction between earth and a small object falling on earth. Let us suppose this is the earth, it will say A, and this is a small object, this is the B. We take capital M is the mass of small earth and small m is the mass of object, and d is the distance between their centers. Then according to law of universal law of gravitation, the force of attraction is directly proportional to, this is the symbol of directly proportional to the product of their masses of the object. M is the mass of capital object and small m is the mass of small object, and the force of attraction is inversely, when we write inversely we write is 1 upon inversely proportional to the square of distance. ये आगे d is the distance, 2 is the square of distance between them. ठीक है, when we join these two equations we find force is directly proportional to the product of masses of two object and inversely proportional to the square of distance. And when we remove this proportionality constant we write G. Where G is constant of proportionality and known as universal gravitational constant. ठीक है, and its value when we rearrange this equation we find F into D square upon M into M equal to G. ठीक है, and the unit of force is Newton, distance is meter, and weight kilogram into kilogram. So unit of G is Newton meter square per kilogram square. ओके जी स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल 10 चैप्टर की। क्वेश्चन किया, द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁴ किलोग्राम एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻² 22 किलोग्राम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून। मतलब हमने क्या फाइंड करना है कि जो अर्थ है वो मून पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, कितनी फोर्स शो कर रही है, लगा रही है। ठीक है, तो इसमें जी की वैल्यू क्या दी हुई है? 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास जो एम है, कैपिटल एम अर्थ है, ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका मास हमें कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जो मास ऑफ मून है
वो हमें कितना दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून वो हमें कितना दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। और जी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो हमने फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वेयर, वेयर जी के आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ मून, d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हो गया आपके पास अर्थ बिग और ये हो गया आपके पास मून। ओके, इसको कैपिटल m, इसको हम क्या लिखते हैं स्मॉल m। तो अब इसमें हम g की वैल्यू फिल करेंगे। g की वैल्यू की आपकी आई है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल m की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻24, इसकी वैल्यू क्या है 7.4 इंटू 10⁻22। नीचे हमारे पास d की वैल्यू क्या है 3.84 इंटू 10⁻8। अब यहाँ पे किलोमीटर में है ना, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3.10⁸ 8 किलोमीटर 8 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 10⁸ स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4, नीचे 3.84 क्या आ जाएगा 2 टाइम्स। ओके, अब इसमें 10⁻11 फिर +24 +22 और ये कितने हो गए 8 और 8 16 माइनस के 16। अब इनकी जो पावर्स है, ठीक है, अगर हमें पता है कि हमने मैथ में किया हुआ है, अगर x⁻a इंटू x⁻b तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b, तो पावर क्या हो जाती है प्लस में। अगर x⁻a अपॉन x⁻b है तो ये क्या हो जाती है माइनस में। सो नीचे वाली टर्म ऊपर जाके माइनस हो गई और ऊपर वाली जो 3 टर्म्स थी वो आपस में क्या होगी प्लस। तो इसको हमने अलग से सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इट मीन्स फोर्स exert by earth on moon is 2.01 into 10⁻20 न्यूटन। ओके, हाँ जी स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें क्या है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सर्वल फिनोमिना विच आर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। फर्स्ट कौन सा फिनोमिना द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, मतलब कौन सी फोर्स के साथ जो हम अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मतलब जो किस मोशन के साथ जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, किस मोशन के साथ जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। एंड द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, और मून और सन के कारण कौन सी टाइड आती है। टाइड का क्या मतलब होता है लहर आती है। ठीक है, तो आपने ये जो चार ये क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इनकी वजह से हम ये 4 फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकें। ओके, तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, अगला टॉपिक आ जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को खुला छोड़ते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी। टेक ए स्टोन, हमें एक पत्थर लिया है, थ्रो इट अपवर्ड, उस पत्थर को ऊपर उछालो। ठीक है, इट रीचेज ए सर्टन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग। जब आप एक पत्थर को लेके उसे ऊपर उछालते हो तो वो एक ऊंचाई तक ऊपर जाता है और उसके बाद जो वो पत्थर है वो वापस नीचे आ जाता है। ठीक है,
तो वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड, तो हमने यही पढ़ा कि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट दे आर इन फ्री फॉल, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होता है तो हम उसे कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट किसमें है? फ्री फॉल में। ठीक है, तो इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो जब से कोई चीज ऊपर जाके नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क आता है जब वो नीचे गिरती है? द वाइल फॉलिंग, जब वो कोई चीज नीचे गिरती है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसके मोशन में कोई भी फर्क नहीं आता। आप देखते हो कि जब आप एक पत्थर को ऊपर उछालते हो तो वो एकदम सीधा नीचे आता है, ये तो नहीं वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सीधे ही नीचे आता है ना। जब वो सीधा नीचे आता है इट मीन्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आता। बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, पर धरती की अट्रैक्शन की वजह से उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? वैल्यू। ठीक है, मतलब उसकी जो वैल्यू है उसमें क्या जाता है? चेंज आता है, उसकी वैल्यू में चेंज आता है। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ गिरता है तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देयरफॉर इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी में कोई चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ जी के इज सेम दैट ऑफ एक्सेलरेशन, तो यूनिट ऑफ जी के आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट अब आगे हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। वी क्या है? वी नो दैट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आगे हमने करना है लेट द मास ऑफ स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 BM। हमने अभी जो एक्टिविटी 10.2 की है उसमें हम सपोज करते हैं कि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है स्टोन है उसे हम क्या लेते हैं? स्मॉल m। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के हम लेते हैं स्मॉल m। We already that there is a acceleration involved in falling object due to acceleration force and denoted by g। मतलब अब हमने अभी ऊपर किया है कि जब कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, और इसलिए हम इसको क्या किसके साथ डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। Therefore, magnitude of gravitational force will be equal to the product of mass and acceleration due to gravitational force। तो इसलिए हम आगे लिखेंगे कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड जी, वेयर जी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जब कोई हम चीज, जैसे यहाँ पे स्टोन है, ठीक है, आप स्टोन को ऊपर की तरफ उछालते हो, ठीक है, तो आप उछालते हो, जब स्टोन क्या चल जाता है? ऊपर चलता है, तो दोबारा जब वो क्या करता है? नीचे ग्राउंड की तरफ जंप बैक करता है, तो उसमें जो जिस वेलोसिटी के साथ चेंज करता है, जब वो ऊपर जाता है एक सर्टेन हाइट तक, उसके बाद वो नीचे जंप करता है। जब वो नीचे जंप करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो वो चीज जो एक्सेलरेशन को, जब कोई स्टोन ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके लिए एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है।
ठीक है, दोबारा से समझ लो, हम कोई स्टोन है, स्टोन को हम ऊपर उछालते हैं, ठीक है, उसके बाद वो स्टोन है वो दोबारा क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। जब वो स्टोन नीचे आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और उसके एक्सेलरेशन में क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कोई चीज ऊपर से नीचे किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। इसलिए हम यहाँ पे फोर्स, इसलिए मतलब जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, m इंटू जी। m क्या हो गया, मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन, और g क्या होगी आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए हम दोबारा फोर्स को क्या लिखेंगे, F इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो पीछे हमने, हाँ जी, तो पीछे हमने किया हुआ है, आल्सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हमारे पास फोर्स की क्या वैल्यू थी, जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये भी देखो, ये भी एक फोर्स की फॉर्म है और ये भी एक फोर्स की फॉर्म है। अगर हम कंपेयर किए फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो जो एम जी है वो किसके इक्वल है, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे एम है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, जी एम अपॉन डी स्क्वायर, वेयर एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हो, एम जी इक्वल टू जी एम इंटू एम डी स्क्वायर, जी इक्वल टू कैपिटल जी, एंड वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ओके, हाँ जी, उसके बाद हम करेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट बी नियर